देख रहे हैं, यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर इस समय चुनावी जो गर्मी है वो तेज़ हो चुकी है, क्योंकि जितनी तेज़ यहाँ पर मौसम की गर्मी है वैसे चुनावी पारा भी बढ़ता जा रहा है। अब सभी दिग्गज दिल्ली के अंदर लगातार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, लेकिन इसी बीच एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है। संबित पात्रा जो भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा के जो एक प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दे दिया है कि मोदी जी के तो भगवान जगन्नाथ भी एक तरीके से भक्त है। अब ये बयान लगातार वायरल हो रहा है, इसको लेकर के राजनीति भी तेज हो गई। अब जनता से ही जुड़ते हैं, सीधा जनता से पूछे, आखिर दो चुनाव से पहले, ठीक चुनाव से पहले इस तरीके का बयान संबित पात्रा, अब तक हमने पहले सुना था 2017 में उन्होंने कहा था कि मोदी इस देश के बाप है, और अब कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ भी मोदी के भक्त है। कैसे इस बयान को देखें? ये असल में इन लोगों का जो घमंड है ना, वो बहुत ऊपर लेवल पर पहुंच चुका है। अभी तक तो ये मतलब किसी जनता का या किसी का अपमान कर रहे थे, मोदी जी को देश का बाप बता रहे थे, लेकिन अब ये भगवान जगन्नाथ का भी अपमान करने लगे। एक तरफ बोलता है कि हम भगवान राम को लाए, बताइए भगवान राम को ला सकते हैं? भगवान राम जो हमें सबको लेकर आए हैं, तो ये भाजपा वाले बोलते हैं कि भगवान राम को लेकर आए, और अब तो उससे भी एक कदम आगे निकलकर भगवान जगन्नाथ को इन्होंने कह दिया कि भगवान जगन्नाथ के मतलब भक्त है मोदी जी के। ये मतलब कैसे सबका अपमान कर रहे हैं, सभी भगवानों का अपमान कर रहे हैं। हालांकि माफी मांग ली है उन्होंने, लेकिन फिर भी इस बयान के क्या मायने निकलते हैं? ठीक चुनाव से पहले माफी मांग रहे हैं, क्योंकि अब जब इस बयान की आलोचना हुई सब में, इसलिए माफी मांग रहे हैं। लेकिन ये उनके मन के भाव है जो निकल के आ रहे हैं, असलियत तो वही है जो उन्होंने बोल दी। लगातार इस तरीके के बयान, कभी कोई कह देता है मोदी विष्णु के रूप है, कोई कह देता है भगवान के नाम पे, लगातार इस तरीके की भाजपा की राजनीति को आप कैसे देखते? देखिए, ये चीज जो है ना, अभी उस सत्य के मद में जो है ना, जिस तरीके से आदमी नशे में चूर होता है ना, उस तरीके सत्य के नशे में चूर है, अपने आप को भगवान के बराबर समझ रहे हैं। इस तरीके की आलोचना बहुत ही शर्मनाक है। संबित पात्रा जी भले ही माफी मांग रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरे देश को ये बता दिया कि हमसे बड़ा तानाशाह कोई नहीं है, क्योंकि हम भगवान के समान हैं। वो अपने आप को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं, और इन सबके बड़े भगवान मोदी जी को माना जा रहा है। मोदी जी को जो है भगवान जगन्नाथ के बराबर माना जा रहा है, जो कि ये पूरे हिंदू समाज, सनातन धर्म और अपने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान था, जो कि ये संबित पात्रा जी को नहीं बोलना था। जब उन्हें लगा कि ये मेरी आलोचना हो रही है, मेरी वाहवाही की जगह, तो उनको मजबूरन माफी मांगना पड़ा। और अब तो अभी तक तो अवतार का नाम दिया जा रहा था, मोदी जी इसके अवतार है, मोदी जी है, मोदी जी से चेहरा, मोदी जी से जैसा मंत्री या मोदी जी जैसा नेता इस देश में नहीं हुआ, लेकिन अब सीधा भगवान जगन्नाथ को भी उनका भक्त बना दिया। कैसे इस बयान को? देखिए, ऐसा है ना, मैंने अभी आपको कहा कि ये लोग नशे में चूर हैं। इनको लगता है हम जो बोलेंगे, हमारे देश की जनता बेवकूफ़ है, उनको जो बोलेंगे, जैसा पढ़ाएंगे वो वही पाठ पढ़ेगा। ऐसा नहीं है, हमारे देश की जनता जागरूक है। लेकिन लोग पूजा भी तो करते हैं मोदी जी की, कई हमने ऐसी तस्वीरें देखी है जहाँ पूजा करते लोग दिखाई दे। मैडम, वो तस्वीरें देखी हैं, वो उन्हीं के लोग हैं और अंधे भक्त हैं, क्योंकि उनको भगवान और इंसान में फर्क नजर नहीं आता है। क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनकी मर्यादाओं के, उनके आदर्श पे चलते हैं लोग, इसलिए उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि वो मर्यादा मानते हैं। और मोदी जी जो है हमारे, उनके साथी लोग हैं, उनको लगता है कि हम ही मर्यादामान हैं और हम ही पुरुषोत्तम हैं, इसलिए अपने आप को कहते हैं कि हम राम को लेकर के आए। वो कहते हैं कि हम जगन्नाथ के बराबर हैं। ये गलती से उन्होंने बयान दिया या सोची समझी तरीके से बयान जनता तक पहुंचा? देखिए, ये एक जो है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का बयान था, और इनका जो ये बयान था, उनको लगा कि मुझे लोग, जो हमारे देश के लोग हैं, इसको एक मतलब मोदी जी को भी भगवान के बराबर ही मान सम्मान देंगे और इलेक्शन में ये काम आएगा। लेकिन इस तरीके की टिप्पणी को इलेक्शन से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ टिप्पणी है। इस टिप्पणी के लिए उन्हें एक बार नहीं 1000 बार भी माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन कह रहे व्रत रखूंगा पश्चाताप। आप एक चीज बताइए, आप मेरे को, अगर मैं आपका गला काट देता हूं, उसके बाद मैं कहता हूं जी मैं आपके नाम का दान पुण्य करूंगा, मैं अनशन पे बैठूंगा, मैं आपसे समाज, क्या उससे आपका जीवन वापस पुनः जीवित हो उठेंगे? पुनः जीवित नहीं हो उठेंगे आप, क्योंकि अपने शब्दों की मर्यादा हर नेता को, और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो इतने बड़े प्रवक्ता है, प्रवक्ता होने के बाद इस तरीके की बयानबाजी शोभा नहीं देती। चुनाव पे आपको लगता है इन बातों का कुछ असर पड़ेगा जनता पे पॉजिटिव? जी देखिए, इन्होंने तो पूरा नेगेटिव बोला है और नेगेटिव ही रहेगा। जनता जो है इसकी बहुत खालफत कर रही है, इसकी बहुत आलोचना कर रही है इस तरीके की बयानबाजी से।
जनता बहुत ज़्यादा ही आक्रोश में है और इसका जवाब जनता जो है वोट से देगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदु प्रकाश सिंह है। पहली बात आपके 4 PM न्यूज़ को मुबारक कि वो बड़े अच्छे से आप लोग कवर कर रहे हैं। आपके संजय शर्मा वगैरह हैं, सुनता हूँ मैं। थैंक यू फॉर दैट। सर मैं बयान पे जो संबित पात्रा ने बयान दिया है, चुनाव से ठीक पहले 2 चरण रह गए, इस तरीके का बयान कि आप भगवान भी जो है मोदी जी के भक्त हो गए हैं, वो दिखाता है कि मोदी के लोग चापलूस लोग हैं। हाँ, और मोदी की चापलूसी इतना करते हैं कि वो भूल गए कि भगवान का भी जो बोल दिया कि भगवान उनके भक्त हो गए भाई। मतलब वो साफ दिखता है कि भाई जो है कि मोदी जो है ऐसे भक्ति को प्रमोट करते हैं। मतलब मोदी को शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब जाना चाहिए कि अगर ऐसे एक थी ना आपकी टीवी एंकर अंजना मोदी प्रकाश करती है, अंजना ओम थी ना, अंजना ओम कुछ करें तो अंजना मोदी कर दिया उन्होंने पूरा जो है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप इतने उनके पूजा करने में लीन हो गए आप कि भूल गए कि आप हैं कौन। आपने भगवान तक को बोल दिया कि वो भक्ति में लीन है उनके जो। एक तरफ इस तरीके के बोलना कि हम ही ठेकेदार हैं हिंदुत्व के या भगवानों के, जिस तरीके के बोलते हैं कि हम राम को लाए इसलिए लोग हमें लाएंगे, दूसरी तरफ इस तरीके से भगवान से अपना तुलना करना। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो हिंदू धर्म का इनका क्या ले देना मुझे पता नहीं है, हिंदुओं के भी नहीं है ये तो। हाँ, ये केवल अदानी अंबानी के लोग हैं ये, ठीक है ना। तो ये केवल भक्ति है इनका, पैसों का। देश समझ चुका है, इसीलिए परेशान है कि भाई जो है मोदी हार रहे हैं तो इनकी भगवान से तुलना करना। जो राम को लाए हैं, राम को हम लाएंगे, राम को लाने वाले मोदी बनते हैं। राम इनके पहले थे नहीं क्या? राम हमारे इष्ट है, हमारे दिल में रहते हैं, उनका मंदिर की जरूरत नहीं है। लगातार कांग्रेस का नाम लेकर लोगों को डरा रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी तो राम मंदिर पे ताला लग जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। इनके पास बोलने के लिए कुछ और नहीं बचा हुआ है, इसलिए आलतू फालतू बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, गरीबी की बात नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात नहीं है। तो आई थिंक ये भटका रहे हैं लोगों को। मंगलसूत्र भैंसों की बातें कर सकते हैं ये अनपढ़ व्यक्ति जो है देश में लोगों को गुमराही करेगा, पढ़े लिखों को कुछ नहीं कर पाएगा ये जो है। ठीक है, आपको दिल्ली में क्या लगता है, क्या इस बार यहाँ पर बदलाव दिख रहा है? दिल्ली में चूंकि इनके एमपीज 7 एमपीज गायब रहे इसे बदला है, तो दिल्ली इस वक्त इनके सारे एमपीज को बदलने वाली है। सर पहले तो आपका ये क्या पहना हुआ है आपने, और थोड़ा बताया। मेरा नाम ओम प्रकाश पटेल। मैंने ये हथकड़ियाँ पहनी हुई है। जिस तरह से ये अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले इनने सत्येंद्र जैन जी को भी जेल भेजा, उसके बाद मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजा, संजय सिंह जी को जेल भेजा, अरविंद जी को जेल भेजा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा। तो ये जेल भेजने का काम कर रहे हैं निर्दोष लोगों को। तो क्या इस तरह निर्दोष लोगों को जेल भेजते रहेंगे और हम तमाशा देखते रहेंगे? हम सच्चाई और ईमानदारी के ऊपर चलने वाले हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम एक्शन ले रहे हैं जी, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन किया जाए। नहीं, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं, दूसरे हमारे नेताओं को जो बंद कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी से हूं, ओम प्रकाश पटेल। जिस तरह से अरविंद जी को जेल में भेजा गया है, डाला गया है, इसलिए ये मैंने बेड़ी पहनी जब से वो जेल गए हैं। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अभी 1 घोटाले में अंदर गए, 7 घोटालों में और अंदर जाएंगे। नहीं जाएंगे, निर्दोष है बिल्कुल। हमारे अरविंद जी निर्दोष है, गारंटी से कहता हूँ, मैं शपथ लेके कहता हूँ, बिल्कुल निर्दोष है। ठीक है, अभी आपने जगन्नाथ जी को लेकर के जो बयान दिया है संबित पात्रा ने कि आप जगन्नाथ भगवान भी मोदी जी के फैन हो चुके हैं, एक तरीके से भक्त हो चुके हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल अनुचित दिया है, गलत दिया है, आलोचना हो रही है उसकी जगह जगह, बाद में माफी मांगना, उससे कुछ नहीं होता है। पहले ही सोच समझकर बोलना चाहिए। और ये जंजीर हमने इसलिए पहनी है, हथकड़ी बेड़ी इसलिए पहनी है, अरविंद जी जब तक बाइज्जत कोर्ट से रिहा नहीं हो जाते हैं, और जब वो रिहा हो जाएंगे, भले उन्हें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 8 दिन लगे, 6 दिन लगे, महीना भर लगे। चुनाव में क्या लग रहा है, 7 सीट पे क्या होने वाला है? 1 मिनट, तभी वो अरविंद जी से ही ये बेड़ी हम उतरवाएंगे। और ये चुनाव में 7 सीटें आम आदमी पार्टी, गठबंधन पार्टी जीत रही है। भारत माता की जय जय। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो संबित पात्रा के बयान पर लगातार लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वही जान रहे थे, और लोग इस बयान को लेकर के खासा नाराज है। हालांकि इस बयान के चुनाव में बचे हुए चरणों में क्या असर पड़ता है, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।